जब नजरों में नफरत थी तो ये बेचैनी क्यों? और जब दिल में प्यार है तो ये दूरियां क्यों? जानिए क्या अनवी संभाल पाएगी अर्जुन के बदलते जज्बात। रविवार की सुबह अनवी अर्जुन के घर पहुंची। उसका मन बेचैन था क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन से मिलकर कैसा महसूस करेगी। अर्जुन की नजरों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अनवी से कुछ कहना चाहता हो। जब वह धीरे धीरे उसके पास आया तो अनवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे समय थम सा गया हो। मगर अगले ही पल अनवी को अपने भीतर एक डर महसूस हुआ। वह तुरंत एक कदम पीछे हटी और तेजी से किचन से बाहर निकल गई। वॉशरूम में पहुंचकर उसने ठंडे पानी से छींटे अपने चेहरे पर डाले और खुद से बुदबुदाई, अनवी संभल जाओ, तुम्हें दूरी बनाई रखनी होगी। अर्जुन को समझना आसान नहीं है, शायद वह सिर्फ तुम्हें उलझाना चाहता है। उसका दिल अर्जुन की ओर खिंच रहा था, लेकिन दिमाग बार बार उसे सावधान कर रहा था। उधर जब अनवी अचानक किचन से निकल गई तो अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसे अनवी की घबराहट में भी एक अजीब सी मासूमियत दिखी। उसके मन में ख्याल आया, देखते हैं अनवी, तुम कब तक मुझसे दूर भाग सकती हो। किचन में आते ही अर्जुन ने देखा कि अनवी पहले ही नाश्ता तैयार करके रख चुकी थी। उसकी आंखें अनायासी अनवी के चेहरे पर ठहर गईं। वहां एक हल्की संकोची सी मुस्कान थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि अनवी मासूम तो है, लेकिन उसके भीतर एक अनकही हिम्मत भी छिपी है। मन ही मन उसने सोचा, कितना भी दूर भाग लो अनवी, आखिरकार तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। तभी अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर अमन का नाम चमक रहा था। कॉल उठाते ही अमन की आवाज आई, सर, अनन्या मैडम की फ्लाइट लैंड हो गई है। यह सुनकर अर्जुन का ध्यान तुरंत भटक गया और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कभी कभी किसी के फैसले हमारे दिल की सबसे बड़ी उलझन बन जाते हैं, और यही उलझन अब अर्जुन और अनवी की जिंदगी में आग लगाने वाली थी। अमन के फोन की घंटी बजते ही अर्जुन के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। अर्जुन ने हल्की सांस भरते हुए जवाब दिया, ठीक है, उसे सीधे दादी के घर भेज दो, मैं बाद में मिलूंगा। उसकी आवाज में एक अनकही उदासी थी, क्योंकि अर्जुन जानता था दादी ने अनन्या को इसलिए बुलाया है ताकि उस पर शादी के लिए दबाव बनाया जा सके। लेकिन ये आगमन अर्जुन के मन में और भी हलचल पैदा कर गया। नाश्ता खत्म करते ही अर्जुन ने अनवी की ओर देखा और ठंडी आवाज में बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम यहीं घर पर रहोगी। दोपहर का खाना भी बनाना होगा। अनवी चौंक गई, क्या? मैं यहाँ क्यों रहूंगी? मैं भी ऑफिस जाऊंगी। अर्जुन की आंखों में एक कठोरता चमक रही थी। अनवी, तुम कहीं नहीं जाओगी, यह मेरा आदेश है। कभी सोचा है जब कोई रिश्ता काबू बन जाए तो मोहब्बत घुटन में क्यों बदल जाती है? अर्जुन की आवाज में जरा सी भी नरमी नहीं थी। उसने आगे धमकी भरी लिहाजे में कहा, और हाँ, अगर घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अनवी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन उसे अपने ही घर में कैद करना चाहता था। अर्जुन बिना एक शब्द कहे अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। क्या अर्जुन का ये कंट्रोल कभी मोहब्बत में बदल पाएगा? क्या अनवी अर्जुन की दीवारों को तोड़ पाएगी? आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। अगर आप भी अनवी और अर्जुन की इस अधूरी मोहब्बत को महसूस कर पा रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो। कभी कभी हमारे दिल की राहत हमारी जिंदगी की नई उलझनों की शुरुआत होती है। अनवी को लगा अर्जुन के जाने से सब सामान हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था अब कहानी में आने वाली है अनन्या। अर्जुन के घर से निकलते ही अनवी ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी सांसों में फिर से आजादी दौड़ आई। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, मैं यहाँ अर्जुन के बंधन में बंधी हूँ, चाह कर भी कहीं नहीं जा सकती। उसके दिल में एक अजीब सा खट्टा मीठा एहसास था, थोड़ी राहत मगर बहुत सारी बंदिशें। इसी बीच एयरपोर्ट पर एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। अनन्या अपनी फ्लाइट से उतरी, ग्लैमरस, कॉन्फिडेंस और बेमिसाल खूबसूरत। उसकी हर अदा में एक परफेक्ट अंदाज था। लोगों की नजरें उस पर टिक गईं, जैसे कोई फिल्मी सीन आंखों के सामने उतर आया हो। कभी कभी एक शख्स की एंट्री पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अनन्या ने फोन उठाया और अर्जुन को कॉल लगाया। अर्जुन, तू अभी तक एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आया? मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया,
मैं नहीं आ सकता अनन्या, तुझे दादी के घर जाना होगा। अनन्या की भौहें चढ़ गईं। क्या तू मुझे लेने नहीं आएगा? तुझे पता है ना मैं तुझे कितना मिस करती हूँ। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी नहीं अनन्या। उनकी आवाजों में शिकायत भी थी और प्यार भी, क्योंकि बचपन से ही अनन्या और अर्जुन एक दूसरे के सबसे करीब रहे हैं। उनके बीच का ये नोक झोंक भरा रिश्ता कहानी में एक नई परत जोड़ने वाला था। क्या अनन्या की एंट्री अनवी और अर्जुन की जिंदगी में नई हलचल ला पाएगी? आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। अगर आप भी अनवी, अर्जुन और अनन्या की इस जटिल मोहब्बत की कहानी में डूबना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो। कभी कभी किसी की एंट्री कहानी की दिशा ही नहीं, जिंदगियों को भी बदल देती है। अर्जुन और अनवी की उलझी मोहब्बत में अब आने वाली है अनन्या। अनन्या आखिरकार अर्जुन को मना ही लेती है और अर्जुन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। जैसे ही अनन्या की नजर अर्जुन पर पड़ी, उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई। कहानी में अनन्या का परिचय एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में होता है, क्योंकि वह अर्जुन की जिंदगी में अब एक बड़ा किरदार निभाने वाली थी। कभी कभी रिश्तों की दुनिया में एक नई एंट्री पुराने सारे समीकरण बदल देती है। दादी के घर पहुंचते ही अनन्या सबसे पहले रुद्र से मिली। रुद्र कैसे हो? उसने खुशी से पूछा। रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए हालचाल बताया, लेकिन अनन्या की बेचैनी साफ झलक रही थी। अचानक उसने धीमी आवाज में पूछा, अर्जुन और अनवी के बारे में कुछ पता है? रुद्र ने हिचकते हुए जवाब दिया, अनन्या दी, दादी अर्जुन पर शादी के लिए दबाव डाल रही हैं और अनवी को अब सब अर्जुन की होने वाली वाइफ मान रहे हैं। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दिल में अचानक एक जिज्ञासा जाग उठी। अनवी आखिर कौन है? अनन्या ने आसपास खड़े अमन पर नजर डाली और हल्की मुस्कान के साथ उसे अपने पास बुलाया। अमन घबराता हुआ आगे आया। जी हाँ मैडम। अनन्या ने गंभीर स्वर में पूछा, मुझे अनवी के बारे में सब बताओ। अमन अर्जुन के साथ कैसा व्यवहार करता है और दादी उसे अर्जुन के लिए क्यों पसंद कर रही है? अमन की आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे उसके पास वो जवाब था जो इस कहानी में तूफान ला सकता था। क्या अनन्या की एंट्री अर्जुन और अनवी के बीच नई दूरियां पैदा करेगी या ये कहानी उन्हें और करीब ले आएगी? अगर आप भी अर्जुन, अनवी और अनन्या की इस जटिल रिश्ते की गहराई में डूबना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो। कभी कभी एक अनजान एहसास की वजह से सबसे सख्त दिल भी बदलने लगता है। अर्जुन, वही अर्जुन जो कभी किसी पर रहम नहीं करता था, आज अनवी के लिए बदल रहा है। अनन्या की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। उसने अमन को पास बुलाया और सीधे पूछा, अर्जुन और अनवी के बीच आखिर चल क्या रहा है? अमन थोड़ी झिझकते हुए बोला, मैडम जी, अर्जुन सर पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो गुस्से में हर किसी को डांटते थे, लेकिन अब अनवी मैम के साथ उनका व्यवहार कुछ अलग है। कभी कभी नफरत के पीछे भी एक गहरी मोहब्बत छुपी होती है। अमन ने आगे कहा, सर जानबूझकर अनवी मैम को परेशान करते हैं, पर अजीब बात यह है कि ऐसा करने में उन्हें अजीब सी खुशी मिलती है। अनन्या हैरान रह गई। अर्जुन और खुशी, वो भी अनवी की वजह से? ये सोचकर उसके मन में सवालों का तूफान उठ गया। दूसरी तरफ अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा अनवी की बनाई हुई कॉफी के बारे में सोच रहा था। तभी उसने अचानक रमेश को बुलाया। रमेश, अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, आखिर तुम्हारी कॉफी में वो स्वाद क्यों नहीं है जो अनवी की कॉफी में था? रमेश हैरान रह गया। सर, मैं तो हमेशा यही कॉफी बनाता हूँ। अर्जुन ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा।
मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, सीखो और अनवी जैसी कॉफी बनाना सीखो। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वह रमेश को सिर्फ इसलिए डांट रहा था क्योंकि उसे अनवी की कॉफी याद आ रही थी। शाम को जब अर्जुन घर लौटा, क्या ये बदलाव अर्जुन के दिल की शुरुआत है या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? क्या अनवी के आने से अर्जुन की जिंदगी सच में बदल जाएगी या फिर ये कहानी लेगी एक नया मोड़? अगर आप भी अर्जुन और अनवी की इस उलझी मोहब्बत की गहराई में कभी कभी जिंदगी में वो लोग आ जाते हैं जो हमारी दुनिया हिलाकर रख देते हैं। दादी के घर में उस सुबह की रौनक ही कुछ अलग थी। घर के दरवाजे पर गाड़ियों का शोर सुनकर नौकर चाकर भी इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी एक खूबसूरत लड़की अंदर कदम रखती है, अनन्या मेहरा। एयरपोर्ट से सीधी दादी के घर आई। अनन्या को देखते ही दादी की आंखों में चमक भर आई। आ गई मेरी गुड़िया। दादी ने उसे बाहों में भर लिया, जैसे बरसों बाद अपनी सबसे प्यारी पोती मिली हो। अनन्या भी दादी से लिपट गई, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान और आंखों में पुरानी यादों की चमक। थोड़ी ही देर में अर्जुन भी दादी के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि अनन्या दादी के पास बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। दादी ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन देखना, अनन्या कितनी अच्छी लड़की है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों की शादी हो जाए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दादी को घूरते हुए कहा, दादी फिर से वही बात, आप क्यों बार बार ये मुद्दा उठाती हैं? लेकिन दादी अपनी बात पर अड़ी थी। दादी की बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने अर्जुन की तरफ झुककर धीमे से कहा, वैसे दादी सही कह रही हैं अर्जुन, मुझे भी लगता है कि मैं ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हूँ। उसकी आंखों में चमक थी, मानो अर्जुन को चिढ़ाने का मजा ले रही थी। अर्जुन ने उसे घूर कर देखा। आंखों में हल्की झुंझलाहट और बेबसी थी। अनन्या की चुलबुली आदतें हमेशा अर्जुन की नजरों में खटकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हंसा भी देती थी। इस मुलाकात ने अर्जुन, दादी और अनन्या के रिश्ते में नई परतें खोल दी। जहां दादी अपने सपनों का घर बसाने की कोशिश कर रही थी, वहीं अनन्या अपनी शरारतों से माहौल को हल्का बना रही थी। और दूसरी तरफ अर्जुन का दिल अब भी अनवी की यादों में उलझा हुआ था। कभी कभी हमें एहसास भी नहीं होता कौन हमारी जिंदगी को बदल रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, दादी प्लीज फिर से ये मत शुरू कीजिए। उसे पता था इस बहस में उसका जीतना नामुमकिन है। ऊपर से अनन्या की शरारतें हमेशा उसे चिढ़ा देती थी। अनन्या अचानक उठी और अर्जुन का हाथ थामते हुए बोली, चलो लंच करते हैं। वैसे भी मुझे तुम्हें चिढ़ाना और तुमसे लड़ना बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। आंखों में हल्की सी झुंझलाहट थी, मगर चेहरे पर एक अनकही मुस्कान भी आ गई। तुम कभी नहीं सुधरोगी अनन्या, उसने धीमे से कहा, और तुम मुझे हर बार जीतने दोगे, यही तो मजा है। अनन्या ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। काफी समय बाद अर्जुन अपने परिवार के साथ एक ही टेबल पर बैठा था। दादी की आंखों में संतोष और खुशी भी थी। उनके लिए पल अनमोल था। उन्हें लग रहा था कि अनन्या धीरे धीरे अर्जुन को बदल रही है, लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन के भीतर ये बदलाव सिर्फ अनन्या की वजह से नहीं था। कहीं ना कहीं अनवी का असर भी उस पर गहराई से पड़ रहा था। वो अब पहले जितना गुस्सैल नहीं रहा, उसके स्वभाव में नरमी आने लगी थी। इसी बीच शहर के दूसरे कोने में अनवी अर्जुन के घर पर अकेली बैठी थी। सुबह से उसने नाश्ता तैयार किया था और अब दोपहर का लंच भी बनाना था, लेकिन अर्जुन की कोई खबर नहीं थी। वो खिड़की पर खड़ी होकर घड़ी देख रही थी। इतनी देर क्यों हो रही है? मन ही मन सोचते सोचते उसकी बेचैनी हर मिनट बढ़ती जा रही थी। कभी कभी इंतजार ही वो एहसास होता है जो दिल की गहराइयों को छू जाता है। समय बीत रहा था, दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन अर्जुन का अब तक कोई पता नहीं था। अनवी सोफे पर बैठी थी। पेट में हल्की भूख चुभने लगी थी। फिर भी उसने सोचा, नहीं,
पहले अर्जुन आएगा तभी खाएंगे। मिनट दर मिनट उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घड़ी की टिक टिक उसे और परेशान कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों पर नींद हावी होने लगी और इंतजार करते करते वह सो गई। इस लंबे इंतजार ने अनवी के मन में एक अजीब सा अकेलापन और थोड़ी सी नाराजगी भी भर दी थी। शाम ढल चुकी थी जब अर्जुन आखिरकार घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो देखा घर में अंधेरा था, अमन भी नहीं है और ये घर इतना खामोश क्यों है। उसने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नजर अनवी पर पड़ी जो सोफे पर अपनी गहरी नींद में सो रही थी। वो एक तरफ झुकी हुई थी, उसके बाल हल्के हल्के चेहरे पर गिर रहे थे। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी जैसे किसी बच्चे को नींद में होती है। अर्जुन के दिल में एक अजीब सा एहसास उमड़ आया। वो वही अर्जुन था जो उसे हर वक्त परेशान करता था, लेकिन उस पल उसे अनवी पर तरस आया। ये इतनी देर तक मेरा इंतजार करती रही। उसकी सोच में अचानक वही रात की यादें लौट आईं, जब उसने अनवी के पास सोकर उसकी धड़कनों की गर्माहट महसूस की थी। उसके दिल की हलचल कुछ बदल रहा था, पर क्या खुद नहीं जानता था। कभी कभी नफरत के पीछे छुपा होता है एक अनकहा प्यार। अर्जुन धीरे धीरे सोफे के पास आया। अनवी नींद में थी, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए, हल्की हल्की सांसें। वो पल इतना खामोश था कि अर्जुन को अपनी धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। वो पास झुका, अनवी का सिर हल्के से उठाया और अपने कंधे पर टिका लिया। उस पल अर्जुन को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पहली बार लगा जैसे ये लड़की उसकी अपनी है। अनवी नींद में ही और पास खिसक आई। उसका सिर अर्जुन के सीने पर टिक गया। अर्जुन की सांसें गहरी होने लगी, दिल की धड़कन बेकाबू थी। अर्जुन ने उसे धीरे से अपनी गोद में उठाया। उसकी पतली कलाई अर्जुन की शर्ट के कॉलर पर आकर टिक गई, मानो अनवी उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। कमरे की हल्की पीली रोशनी में अर्जुन ने उसे बिस्तर पर लेटाया। कम्बल उड़ाते समय उसकी उंगलियां अनवी के चेहरे को छू गईं और उसी पल अर्जुन की नजरें उसके होंठों पर ठहर गईं। उसके मन में एक तेज ख्वाहिश उठी। उसका दिल कह रहा था, एक बार बस इस पल को थाम ले। अर्जुन झुका, इतना कि उसकी सांसें अनवी की सांसों में टकरा रही थीं। कमरा सन्नाटा में डूबा था, लेकिन अर्जुन के अंदर तूफान था। उसी पल अर्जुन ने खुद को रोक लिया। उसने अनवी के चेहरे को हल्के से देखा, फुसफुसाया, अगर अभी मैंने हद पार की तो शायद तुम्हारी आंखों में कभी अपना भरोसा नहीं देख पाऊंगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली, धीरे से उसके माथे पर एक नरम चुम्बन दिया। कमल ठीक किया और पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक अनकहा इजहार था, एक अधूरी चाहत, एक एहसास जो वो कह नहीं पा रहा था पर महसूस हर पल कर रहा था। रात के उस खामोश लम्हे के बाद अर्जुन ने धीरे से अनवी का हाथ अपनी शर्ट से हटाया। उसकी नजरों में कुछ था, उलझन, ख्वाहिश और एक अजीब सा डर। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों ये लड़की मुझे इतना बेचैन कर रही है? अर्जुन वहां से तेजी से निकल गया, लेकिन उसके कदमों की आहट के साथ ही उसका दिल अनवी के पास ही ठहर गया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। अनवी नींद में जागी, आंखें मलते हुए उसने चारों ओर देखा। ये मेरा कमरा तो नहीं है। वो उठी ही थी कि अचानक उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वो उसके पास बैठा था, कोहनी घुटनों पर टिकाए। उसकी नजरें बस अनवी के चेहरे पर ही जमी हुई थी। अनवी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने घबरा कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं यहाँ कैसे आई? अर्जुन ने उसकी बेचैनी देखी, हल्की सी मुस्कान आई उसके होंठों पर। उसने धीमे स्वर में कहा, चिल्लाओ मत अनवी, कल रात तुम सोफे पर सो गई थी, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। अनवी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझे क्यों लाए? मैं खुद अपने कमरे में चली जाती। अर्जुन झुका, उसकी आंखों में वो रौब था जो अनवी को हमेशा बेचैन कर देता था। धीरे से फुसफुसाया, और वैसे भी ये मेरा घर है अनवी, मैं यहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। उसके इस लिहाजे में सपाट अहंकार नहीं था, बल्कि एक अनकहा हक छुपा था जो अनवी को और भी कन्फ्यूज कर रहा था। दिल की धड़कनें तेज थी, कमरे की हवा तक गर्म हो चुकी थी।
कभी कभी पास आने की कोशिश ही दिल को और उलझा देती है। अर्जुन के कमरे से निकलते ही अनवी का दिल गुस्से, शर्म और बेचैनी से कांप रहा था। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, मैं फिर से उसकी जाल में नहीं फंस सकती। पर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कल की रात, सुबह की अजीब सी मुलाकात, सब कुछ उसे अंदर तक हिला चुका था। उसका मन कर रहा था कि अर्जुन उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। वो जहां भी जाएगी अर्जुन की परछाई उसका पीछा करेगी। भले ही अर्जुन कमरे से जा चुका था, पर उसकी नजरों की गर्मी अब भी अनवी की सांसों में अटकी थी। उसके दिमाग में अर्जुन की बात गूंज रही थी, ये मेरा घर है अनवी, मैं यहाँ जो चाहूं कर सकता हूँ। ये लिहाजा, ये अनकहा हक अनवी के दिल की धड़कनें और तेज कर देता। क्या अनवी अर्जुन के इस नए खेल को झेल पाएगी? क्या अर्जुन के बदलते एहसास उसे अनवी को अपना मानने पर मजबूर कर देंगे? और क्या इन खामोश धड़कनों के बीच उनका रिश्ता एक नए अनकहे मोड़ पर पहुंच जाएगा? कमरे की खामोशी में बस एक ही एहसास गूंज रहा था, कुछ तो है जो हमें बांध रहा है।